सहारनपुर में हुई जातीय हिंसा की आग दिल्ली तक पहुंच चुकी है। आज दिल्ली के जंतर मंतर पर भीम सेना के लोगों ने सहारनपुर में दलितों से मारपीट के विरोध में रैली निकालकर उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में दलितों के साथ मारपीट की घटना की गूंज आज दिल्ली के जंतर मंतर पर भी सुनाई दी। सुबह 10 बजते ही जंतर मंतर भीम आर्मी के रंग में रंग गया था। नीली टोपी पहने भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने कुछ हिस्सी अंदाज में केंद्र सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की। हर जुबां पर एक ही नारा था, जातिवाद खत्म करो, दलितों पर अत्याचार बंद करो। सहारनपुर की घटना के विरोध में दलितों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचकर जहां अपनी ताकत का एहसास कराया, वहीं सरकार के खिलाफ अपने गुस्से का इजहार भी किया। भीम सेना का आरोप है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद वहां दलितों का उत्पीड़न बढ़ा है। हमारे देश में जातिवाद खत्म हो, क्योंकि जातिवाद पर हमारे पर अत्याचार किया जा रहा है। इस घटना के ऊपर हम उत्तर प्रदेश सरकार की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। दलितों के साथ अब इंसाफ की लड़ाई लड़ेंगे। भीम सेना का कहना है कि सरकार सहारनपुर की घटना की न्यायिक जांच कराए और पीड़ितों को मुआवजा दे। जंतर मंतर पर भीम सेना की रैली को देखते हुए दिल्ली पुलिस पूरी तरह सतर्क दिखी। धरना प्रदर्शन के दौरान भीड़ बेकाबू न हो जाए, इसके लिए जंतर मंतर की ओर जाने वाले सभी रास्तों को बंद कर दिया गया था। लगभग 7,000 पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात किए गए हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस को तैनात किया गया है ताकि किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो। जंतर मंतर पर इस समय लगभग 20,000 जो भीम सेना है उसके कार्यकर्ता मौजूद हैं, जो शांतिपूर्वक अपनी बात रख रहे हैं और राष्ट्रपति को ज्ञापन देने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। सहारनपुर में दलितों पर हुए अत्याचार का मामला कितना गंभीर हो चुका है, इसका अंदाजा जंतर मंतर पर भीम सेना की ओर से बुलाई गई रैली को देखकर लगाया जा सकता है। भीम सेना ने साफ कर दिया है कि अगर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो फिर वो चुप नहीं बैठेंगे। पुनीत शर्मा, दिल्ली, आज तक। केजरीवाल और उनके करीबी नेताओं के खिलाफ कपिल मिश्रा के आरोपों का दौर जारी है। आज कपिल मिश्रा ने नया खुलासा करते हुए आरोप लगाया कि संजय सिंह और आशुतोष 400 करोड़ के घोटालेबाज के खर्च पर विदेश गए थे। दिल्ली सरकार से बर्खास्त मंत्री कपिल मिश्रा के आरोपों की बंदूक आज फिर से गरजी। कपिल मिश्रा ने नया खुलासा करते हुए आम आदमी पार्टी के दो बड़े नेता संजय सिंह और आशुतोष को कटघरे में खड़ा किया। कपिल मिश्रा का आरोप है कि इन दोनों नेताओं ने 400 करोड़ के घोटालेबाज शीतल सिंह के खर्च पर विदेश यात्रा की। ऐसी कंपनियां जिनके खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो 400 करोड़ के घोटाले की जांच कर रहा हो, उन कंपनियों से जुड़े हुए व्यक्ति संजय सिंह और आशुतोष को रशिया लेकर जाते हैं और खुलेआम कहते हैं कि हाँ, मैंने रशिया की टिकट दी। क्या यही राजनीति करने के लिए आए थे हम लोग अरविंद केजरीवाल जी? क्या यही राजनीति करने के लिए ये सारा आंदोलन किया गया था? कपिल मिश्रा का आरोप है कि दिल्ली में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट आवंटन में 400 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है और शीतल सिंह हाई फाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन का धंधा करते हैं। क्या अरविंद केजरीवाल जी को शीतल सिंह जी के बारे में पता है, जिन्होंने संजय सिंह व आशुतोष की रशिया की यात्रा स्पॉन्सर की? क्या अरविंद केजरीवाल जी को मालूम है कि दिल्ली में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट का 400 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, जिसकी जांच चल रही है? उधर शीतल सिंह संजय सिंह और आशुतोष के विदेश दौरे का खर्च उठाने की बात तो स्वीकारते हैं, लेकिन उनकी माने तो उन्होंने हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट का बिजनेस काफी पहले ही छोड़ दिया था। उत्सव सेफ्टी सिस्टम नाम की कंपनी 2000 में, सन 2000 के आसपास हम लोगों ने शुरू की थी, 3 पार्टनर्स ने, और सन 2003-4 के बाद से उस कंपनी में निदेशक, शेयर होल्डर या चपरासी के तौर पर भी मेरा कोई संबंध ऑन रिकॉर्ड ऑफ रिकॉर्ड नहीं है। जो बात वो कह रहे हैं वो सरासर नहीं, सरासर से बहुत ज्यादा बड़ी झूठ है। संजय सिंह और आशुतोष पर नए आरोप मढ़ने वाले कपिल मिश्रा ने कहा कि आम आदमी पार्टी 4-5 भ्रष्ट लोगों की भेंट चढ़ रही है,
जिसे रोकना जरूरी है। केजरीवाल के खिलाफ जंग में कपिल मिश्रा कहीं अकेले न पड़ जाएं। इसके लिए उन्होंने प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव से माफी भी मांग ली। केजरीवाल के खिलाफ अनशन कर चुके कपिल मिश्रा अब आप के उन पुराने नेताओं का समर्थन मांग रहे हैं जिनका केजरीवाल से मोह भंग हो चुका है। बर्खास्तगी के बाद कपिल मिश्रा हर दूसरे दिन आरोपों का बम फोड़ रहे हैं, लेकिन केजरीवाल और उनके लोगों पर फिलहाल उसका कोई असर होता नहीं दिख रहा। मणिदीप शर्मा, दिल्ली, आज तक। नौगाम में सुरक्षा बलों ने घुसपैठ की कोशिश कर रहे 4 आतंकवादियों को मार गिराया है। जम्मू कश्मीर में सेना ने एलओसी पर एक बार फिर सीमा पार से घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया है। कुपवाड़ा के नौगाम सेक्टर में सीमा पर घुसपैठ के दौरान मुठभेड़ में सेना ने 4 आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया। वैसे घुसपैठ रोकने की कोशिश में हमारे 3 जवान भी शहीद हो गए। नौगाम सेक्टर में शनिवार शाम 5 बजे आतंकियों की ओर से घुसपैठ की कोशिश हुई थी, जिसके बाद से सेना ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी है। आतंकियों के छिपे होने की आशंका के चलते हंदवाड़ा के जंगलों में सेना का सर्च ऑपरेशन अब भी जारी है। हंदवाड़ा में हुआ और हफरूड़ा फॉरेस्ट में हुआ, उसमें एक कांटेक्ट हुआ था और अभी भी वहां फौज पूरी तरह से तैनात है और मुस्तैद है और मुझे पूरा यकीन है कि जो टेररिस्ट हैं उनको हम न्यूट्रलाइज करेंगे। बार बार सीज फायर का उल्लंघन और फिर सीमा पार से घुसपैठ की कोशिश। कहीं पाकिस्तान जाधव केस में हार की हताशा सीमा पर तो नहीं उतार रहा? क्या आतंकियों की नई खेप भारत भेजकर पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में हार का बदला ले रहा है? श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ आज तक ब्यूरो।